वेलकम टू माय चैनल चेस ग्राइंड इंडिया। आज हम खेलेंगे अपना फिफ्थ गेम। पहले के 4 गेम्स खेल चुके हैं, चारों गेम्स जीत चुके हैं। चारों की वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। सारे गेम्स देखने के लिए और जो भी मैंने अपने खेलने का तरीके और अपनी थिंकिंग के बारे में बताया है, आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। 10 मिनट का गेम, फिफ्थ गेम, हियर इट गोज। हमारी रेटिंग अब 887 हो चुकी है। दोबारा एक इंडियन भाई आए हैं और सेंटर बोर्ड स्टार्ट करते हुए रानी के आगे वाला मूव करवाता हूँ मैं, हमेशा, आपको पता ही है। और फिर क्योंकि वो फ्री हैंगिंग था, मार दिया उसको। जैसे जैसे हमारी रेटिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लेयर्स भी अच्छे आते जाएंगे, ओपोनेंट्स भी अच्छे आते जाएंगे। तो अब 887 है, 882 का ओपोनेंट है। जैसे जैसे प्लेयर्स अच्छी रेटिंग वाले आते जाएंगे वैसे वैसे मैं समझाना भी कम करता हूँ, क्योंकि मेरे को और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा चैलेंजिंग गेम्स आएंगे। तो मैं उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं बोलूँगा, उतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता हूँ मैं इन एक्सप्लेनिंग रादर देन ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग। ऑलराइट, तो इसने दैट्स अ डबल मूव। ठीक है, तो डबल सपोर्ट वो ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव चला इसने। अब इसने मुझे चेक दिया है। अब अगर मैं अपने चेक को इससे बचाता हूँ, लेट्स से, तो ये मेरे बिशप को मार देगा। इससे बचाता हूँ तो मेरे बिशप को मार देगा, इससे बचाता हूँ तो मेरे बिशप को मार देगा। 2 मूव्स हैं मेरे पास। अगर मैं अपनी रानी को यहाँ रखूँ तो या तो मेरी रानी को मार के इक्वल ट्रेड ऑफ कर सकता है, और मेरे बिशप को भी नहीं मारेगा क्योंकि मेरी रानी के सपोर्ट पे है। दूसरा, मैं अपने बिशप को ही वापस ले आऊँ, जो कि मैं कर सकता हूँ। तो बिशप बच भी गया, इस पर अटैक भी हो गया, और इक्वल ट्रेड ऑफ वाला अपॉर्चुनिटी भी इसको मिली। बट इसने एक और स्मार्ट मूव चलाया। अभी नेक्स्ट मूव में मेरा हाथी मार सकता है आराम से। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं अपने बिशप को यहाँ रख सकता हूँ। अभी मेरे बिशप को ही मारेगा क्योंकि वो रखा है मेरे रुक मेरे घोड़े रुक नहीं, सॉरी, मेरे घोड़े मेरे नाइट के जोर पर। हाथी को नहीं मार सकता क्योंकि वो बिशप के जोर पर है। घोड़े को नहीं मार सकता क्योंकि वो हाथी और रानी के जोर पर है। दोनों में से किसी पॉन को भी नहीं मार सकता। इसको वापस ही जाना पड़ेगा। तो ऑल्दो इसने मेरा एक साइड का पॉन मार के थोड़ा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, बट मैं अब इसको अटैक करूँगा इस पर। अब दिस ऑल्सो टेल्स मी कि ये थोड़ा सही प्लेयर है, इसको चीज़ें पता है, स्ट्रैटेजीज लगा के खेला है ये। मैंने ये पॉन बढ़ा के इस पर डायरेक्ट अटैक किया है दोबारा अपने बिशप से, F1 वाले बिशप से इसकी रानी पर। अगर इसने वो नोटिस कर लिया तो ये रानी बचाएगा, वरना ये कुछ और चलेगा और अपनी रानी खो देगा। तो देखते हैं इसने क्या किया है। लेट्स सी हाउ इट गोज। इसने नोटिस कर लिया। अब मैं आई कैन स्टिल अटैक। अब मैं अपने बिशप को अगर D4 पर रख दूँ तो इसकी रानी पर अटैक बन जाएगा, बट फिर अपनी घोड़े से मार सकता है उसको। तो वही इक्वल ट्रेड ऑफ वाली सोल्यूशन मैंने आपको बताया है कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इक्वल ट्रेड ऑफ्स मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। इससे 2 काम हुआ है। मैंने अपने घोड़े को बाहर भी निकाला है, जो कि आपको बताइए कि मेरे को अपने पीसेस को बाहर निकालना पसंद है। दूसरा, मैंने अपने हाथी के लिए जगह खाली कर दी है। इसने देखो अपना घोड़े को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अंदर लिया है। दिस जनरली इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड मूव, बिकॉज पीसेस को यूजुअली बाहर निकालना होता है, वापस अंदर भी डालना इज़ नॉट रियली ट्रेडिशनल, नॉट कन्वेंशनल बेसिकली, अनलेस उसका उसको बहुत बड़ी टैक्टिक हो। फिलहाल मैं इसको अटैक करूँगा यहाँ रख के। ओके, मैं एक और अटैक कर सकता हूँ उसको। कैसे? अब देखो, अब फिलहाल इसने भी मुझ पे एक अटैक किया है। कैसे अटैक किया है? मेरे बिशप पे। मेरा बिशप इस समय फ्री हैंगिंग है, तो मेरे को अपने बिशप को बचाना भी एक तरीके से। उसको मैं कैसे बचाऊँ? उसको मैं यहाँ रख के बचा सकता हूँ। हम देखते हैं क्या करता है। ओह अच्छा, नाइस। मेरे घोड़े पर उसने जोर बनाया। इसने मेरे घोड़े को एक तरीके से फ्रीज कर दिया है।
कैसे फ्रीज कर दिए। अब मैं अपने घोड़े को चला नहीं सकता क्योंकि उसके पीछे मेरा राजा है और दूसरे एंड पर इसका ऊँट रखा हुआ है जो कि चेक दे देगा। तो मेरे घोड़े के पास देखो, अब जब मैं क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ ऑप्शन नहीं चलने के, इसको क्लिक कर रहा हूँ कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि फ्रीज्ड है वो। जब तक मैं उसके बीच में कुछ नहीं लिखा था, जैसे ये बढ़ा के अगर मैं ना ले आऊँ, बट दैट्स अ बैड मूव। मैंने मूव कर दिया, मेरे को रियलाइज हुआ, क्योंकि अगर अपने ऊँट से मार भी देता है तो मैं इसके ऊँट को मार दूंगा, फिर अपनी रानी से मार देता, तो इक्वल ट्रेड ऑफ होता ऊँट का। बट एक पॉन है मेरा एक्स्ट्रा चला था इसके पास, तो ये +1 में चला था, तो उसको कर लेना चाहिए था, बट इसने नहीं किया, वो इसकी मर्जी है, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, क्या चला जाए, इसको यहाँ रखते हैं फिलहाल। यहाँ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अब मैं नेक्स्ट मूव में अपने राजा को सेव करने वाला हूँ कपलिंग करके, जो कि ऐसे। और देखो राजा, ये राजा और ये हाथी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे थे जहाँ से गेम स्टार्ट किया था। दोनों के बीच में राजा पे मेरे कोई चेक नहीं था। चेक हो सकता था अगर घोड़ा और वो वाला पॉन ना होते बीच में, बट वो दोनों थे बीच में, कोई चेक भी नहीं था। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, दोनों के बीच में भी कोई ऐसा खाली स्पॉट नहीं था जिस पे कहीं कोई ओपोनेंट का चेक या कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा हो। तीनों कंडीशंस मेट, कपल्ड। अब सब कुछ थोड़ा फ्री है। अब मैं देखते हैं क्या क्या चला जाए। ये गेम थोड़ा सा, अभी मुझे कुछ ना कॉन्क्रीट ओपनिंग नहीं मिल रही है, तो कॉन्क्रीट ओपनिंग ढूंढते हैं। इसने भी कपलिंग करी है। इंटरेस्टिंग पार्ट है गेम का, क्योंकि ये भी सेम साइड लेके गया है राजा को। अब मुझे फोकस करना है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। मैंने इसको इसलिए बढ़ाया है क्योंकि मेरे को ये वाली फाइल, ये वाली जगह, ये वाली लाइंस खाली करनी है। मेरा जो ब्लैक वाला बिशप है वो डायरेक्ट जा रहा है राजा के सामने वाले पॉन पर, तो वो फाइल खाली करनी है मेरे को। अपनी हाथी जो मेरा हाथी है रानी के सामने रखा है, उसके बीच में सिर्फ मेरा एक पॉन है, तो ये किसी तरह से मार दे अगर ये, तो वो मेरी फाइल खाली हो जाएगी, मैं डायरेक्ट अटैक कर सकता हूँ। तो कुछ कभी कभार थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। दूसरी दूसरी चीज़ मैं करूँगा, ये क्या करना चाहता है, ये अपने घोड़े से मेरे पॉन को मारेगा तो भी मैं मार दूंगा, ये पता नहीं क्या करना चाहता है। ओके, लेट्स डू दिस। ये भी सही सही चला इसने। अब मैं इसको मारूंगा तो वो इक्वल ट्रेड ऑफ होगा पॉन्स का, और मैं मारना प्रेफर भी करूँगा। क्यों? क्योंकि इसको मारते ही पता है क्या हुआ है, इसको मारते ही मेरी बिशप, ये वाले बिशप जो है B2 पर, इसकी फाइल क्लियर हो गई है। अब इसका डायरेक्ट अटैक बन रहा है राजा के जस्ट सामने वाले पॉन पर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे किसी तरीके से ओके, ये अटैक बनाना है मिलकर मेरे घोड़े पर। जो इसका ब्लैक वाला बिशप जो कि रखा है A5 पर, और रानी दोनों मिलकर मेरे घोड़े, बट मैं स्टिल सेफ हूँ। ये वाला घोड़ा इस वाले घोड़े के तौर पर भी है जो कि F3 पर है, रानी के तौर पर भी है, बट स्टिल सेफ होने के बावजूद मैं इस पर अटैक करना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ रखा है, मैंने इसकी रानी को अटैक किया है। अब मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से अपनी रानी को, जो मेरा B2 पर बिशप रखा है ब्लैक वाला, मतलब मेरे जो ग्रीन स्क्वायर पे रखा है, बेसिकली बाय ब्लैक आई मीन जो डार्क स्क्वायर पे रखा हुआ है, तो B2 पे जो बिशप रखा है, मैं अपनी रानी को उसकी लाइन में ले आऊँ, ताकि दोनों मिलके मैं रानी को डायरेक्ट G7 राजा, उसके राजा के सामने वाले पॉन को मार के उसको चेकमेट कर सकूँ। बट अभी मैं एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकता अपनी रानी को, क्योंकि उसका बिशप रखा है वहाँ पर, वो मेरी रानी को मार देगा। तो मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से वो लाइन खुल जाए, मेरी रानी भी उसी लाइन में आ जाए। देखते हैं कैसे कैसे होगा ये।
ओके, मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि काश ये अपने बिशप से मेरे घोड़े को मार दे, ताकि मैं अपनी रानी से इसको मार के उसी लाइन में ले आऊँ। नहीं मार रहा है ये, इसको भी इसने भी पढ़ लिया शायद वाला मूव। कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ और मिल ही जाएगा। ओके, ये बढ़ाते हैं। ये मैंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि इसका घोड़ा यहाँ पर हटना चाहिए यहाँ से, काफ़ी अच्छी जगह पर रखा हुआ है वो, काफ़ी जगह बीच में कवर कर रहा है स्क्वायर्स। और इसने मेरी रानी पे अटैक किया है। अब मैं अपनी रानी को अगर यहाँ से हिलाता हूँ, मैं या तो मेरे को इस जो ये मेरा फ्री हैंगिंग पॉन है E4, इस पर जोर बना के रखना है क्योंकि रानी के अलावा इस पर बस एक ही सपोर्ट है जो कि है घोड़ा। अच्छा, कर सकते हैं वैसे हम ये, अगर मैं नहीं 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 नहीं, इसको मेरे को मारना ही होगा। तो मारने के बाद मैं अब मेरा फिर से इस पर आया हुआ है, मेरे को रानी फिर से बचानी है, तो मैं कहाँ रख सकता हूँ इसको, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इसने इसको मार के चेक दिया है। मैं इसको मारता हूँ, इक्वल ट्रेड ऑफ। अभी तक आप देखोगे हम दोनों के पॉइंट्स एकदम इक्वल हैं, इसलिए दोनों दोनों में से कोई भी प्लस में नहीं है। बट मेरे पास टाइम अब बहुत ज़्यादा कम बचा है, इसके पास करीब करीब 6 मिनट बचे हैं, मेरे पास 2.5 मिनट बचे हैं। तो अब मुझे अपने गेम की पेस बढ़ानी होगी। गेम की पेस बढ़ाने के लिए मुझे अब कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, देखते हैं क्या किया जाए। ओके, यहाँ आते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब चूंकि मुझे डायरेक्ट चेकमेट के लिए जाना है, मुझे कुछ और इंतजार नहीं करना, टाइम कम बचा है और ये प्लेयर भी ठीक है, तो मैं अब मेरा पॉइंट वही होगा जो स्टार्टिंग में था। मैं इसके राजा के जस्ट सामने वाला पॉन है उसको, उस उस पॉन को अपनी रानी से मार के चेकमेट दे दूँ, क्योंकि मेरा जो बिशप है जो B2 में है वो एकदम परफेक्ट पोजीशन में बैठा हुआ है वहाँ पर उसको लाने के लिए। ओह, तो इसने वो ये पढ़ चुका है मेरे ख्याल से वो वाला मूव मेरा। अब मैं इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा के अटैक कर सकता हूँ, बट वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि वो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लीथल होता है। फिलहाल मुझे कुछ और करना होगा। ये गेम तो मैं टाइम से हार सकता हूँ। इसने फाइनली अपना हटाया है यहाँ पर। ओह, अब ये नेक्स्ट मूव में चेकमेट कर सकता है मेरे को। कैसे कर सकता है चेकमेट? अपनी रानी से H2 वाले पॉन को मार के, क्योंकि उसका मैं अपने राजा से नहीं मार सकता क्योंकि बिशप रखा हुआ है वहाँ पर, तो अपने घोड़े को मार देता हूँ। फिर मैं इससे मारूंगा, रानी से नहीं। अब देखते हैं क्या करता है। मैं भी एक चीज़ अच्छी है कि इसका वाला बिशप जा चुका है, तो मैं अपनी वो वाले लाइन में ला सकता हूँ नेक्स्ट मूव में अगर इसने, बट ये उस पर ध्यान दे ही देगा, उस चीज़ पर इतना इतना सिंपल नहीं होगा इसके लिए, हम गेसिंग। ये देखो, इसने दे ही दिया। वैसे अब मैं डायरेक्ट मारूंगा तो ये अपनी रानी से मार देगा मेरी रानी को, तो वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब अभी मैं फ़िलहाल नेक्स्ट मूव में चेकमेट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है। देखते हैं मैं किस तरीके से इसकी रानी को, ओह, इसने वो कर ही दिया है। मुझे अपनी गेम की स्पीड भी बढ़ानी होगी अपनी तरीके से। अच्छा, ठीक है।
मेरे पास 1.5 मिनट बचा, उसके पास 4 मिनट बचे हैं। ओके अब देखते हैं क्या चलता है। इसने यहाँ रखा है, अब मैं चेक दूंगा। रानी से मैं सोच रहा हूँ कि मैं वाइट B3 पे रख के चेक दूँ, वो भी नहीं दे सकता अब। तो फिलहाल इसको यहाँ रखते हैं ताकि मैं इसके बिशप को किसी तरीके से। इंटरेस्टिंग। ऐसे मार सकते हैं, एक मूव है जब आप फर्स्ट 2 कदम डायरेक्ट स्किप करके चल दो और आपका ओपोनेंट खड़ा हुआ है तो वो आपके 1 कदम पीछे रख के मार सकता है। इसने भी हमारा इक्वल ट्रेड ऑफ किया है फिर से। मेरे पास 1 मिनट से कम टाइम बचा है। लेट्स सी इफ वी कैन विन द रेस अगेंस्ट टाइम, although it's highly doubtful, but let's try. Hmm. कुछ तो करना पड़ेगा भाई। 55 सेकेंड्स। एक अच्छी बात है, हमारा पॉन काफ़ी आगे पहुंच चुका है। मैं किसी तरीके से उसको रिवाइव करवा दूं तो थोड़ा गेम बन सकता है। ये क्या करना चाह रहा है, देखते हैं। पता नहीं अभी क्या करना चाह रहा है ये। मेरे ख्याल से चेक देना चाह रहा है ये। दे तो नहीं पाएगा फिलहाल अभी डायरेक्ट चेक। अच्छा ओके। क्या किया जाए। 37 सेकेंड्स बचे हैं। ओके ओके ओके। ये मेरे पॉन को मार, अगर रानी से ही मार दिया है इसने। 29 seconds। लेट्स सी। क्रेजी। mm, 19.6। ये गेम तो मुश्किल लग रहा है। ओके गलत कर दिया मैंने, मेरे को 1 कदम आगे रखना था। ऑलराइट, तो दैट वाज द फर्स्ट लॉस एंड ठीक है, दैट्स ओके एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।